कहने की आवश्यकता है क्या? जनता ने आकर के बता दिया है। जनता का जो यहाँ पर जुटान हुआ, जो लोग उमड़ करके आए, और जो आपने देखा होगा कि मांझी साहब के नाम पर किस तरह से उन लोगों के अंदर उत्साह था, किस तरह से लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे गांधी मैदान को गुंजायमान कर रहे थे। आज गांधी मैदान की धमक पूरे बिहार, पूरे पटना में दिखी है। आने वाले समय में मैंने हमेशा कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के बाद अगर कोई सबसे बड़ी आवाज इस देश में दलितों की है और जो बनकर उभरे हैं, तो श्री जीतन राम मांझी जी हैं। आने वाले समय में जो बिहार के युवा नेताओं में जो एक कुछ चर्चित चेहरे हैं, उसमें सबसे सभ्य शालीन पढ़े लिखे युवाओं में श्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का नाम आता है। उनकी जो कार्यशैली है, उससे लोग जितने प्रभावित रहते हैं और जनता के बीच में जितनी उनकी उपस्थिति रहती है, उन सबों का हम लोगों को आज फल मिला। लोग उनके एक आह्वान पर गांधी मैदान में जुटे, उनका समर्थन किया। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में इसकी धमक और तेज होगी। सुमन जी कहे थे कि 5 लाख की लोग आएंगे, यहाँ पहुंचे, उससे ज्यादा लोग पहुंचे हैं दलित समाज के लोग। क्या कहिएगा? 2025 की चुनाव भी आ रही है, क्या उस तरह से फिर से एनडीए सरकार बिहार में जीतेगी या फिर से रहेगी? 2025 225 फिर से नीतीश, इस नारे को सफल बनाने के लिए ऐसी कई रैलियों का भी अगर हमको आयोजन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन बिहार को उन जंगल राज वालों के हाथों। सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे माननीय नेता श्री जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के आह्वान पर इतनी बड़ी भीड़ जो पटना के चप्पे चप्पे को जाम कर दिया, और हमारे अनुमान से बहुत अधिक, और जो लोग हम लोग पर तंज कस रहे थे कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, उनको जो तमाचा लगा है और उनको जो एक संदेश मिला है इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कि अब बिहार का दलित जाग गया है और सभी दलितों का समावेश एक साथ हो गया है, और दलित एकता अब बिहार में गूंजने लगी है, दिखने लगी है। दलित अपने अधिकार की बात करने लगे हैं, दलित अपने कर्तव्य की बात करने लगे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, और इस जागरूकता के लिए कई वर्षों से कई सरकारें काम कर रही थी, और सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं, तो वो काम का ये नतीजा है। हमारे आदरणीय नेता जो आज तक अपने विचारों को लोगों में, जन जन में जाकर पहुंचा रहे थे, उसी का यह नतीजा है कि आज पूरा बिहार का दलित एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुआ है। इसके लिए हम दिल से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं सुमन जी ने स्पष्ट रूप से कल भी कहा था कि 5 लाख से ऊपर लोग आएंगे, प्रदेश से भी लोग आएंगे, और उससे ज्यादा लोग दलित समाज के लोग पहुंचे हैं, उनके लिए क्या कहिए? यही तो है, हम यही तो आपको बताएं कि ये हमारे नेता की खूबी है, और ये बिहार वासियों के लिए, बिहार वासी के लिए, और जो दलितों पर अत्याचार शोषण करते हैं, जो दलितों का जमीन कब्जा करते हैं, जो दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, उनको ये बताने के लिए काफी है। ये देख लीजिए कि बिहार पटना का गांधी मैदान चप्पा चप्पा भर चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी मनसूबा पर अब पानी फिर चुका है, बिहार का दलित जाग चुका है, और आने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए में दलितों का विकास है। फिर से चुनाव होगा, फिर से बिहार में एनडीए सरकार? बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई बट है। अरे मछली खाने वाले और जहाज में पार्टी मनाने वाले, जो कल तक के बहन बेटी, जिस आज यही बिहार है, आज के 20 साल पहले जब उनके माता पिता का सरकार था, तो बहन बेटियों को दिन दहाड़े उनके घर से उठा लिया जाता था। हर बाप जिसकी जवान बेटी होती थी, हर भाई जिसकी जवान बहन होती थी, वो ये शुक्र मनाता था कि हमारी बेटी बहन किसी भी परिस्थिति में शाम 6 बजे तक घर आ जाए। वो अपने बेटियों को, अपने बहनों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। शिक्षा से चुनाव में कितने सीट एनडीए सरकार बिहार में जीतने जा रही है? 2025 225 में कोई इफ बट नहीं है, उससे अधिक सीट हम जीतेंगे, कम का कोई चांस नहीं है। अपना परिचय दे। राजेश पांडे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, हमसे कुल।